गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है टी यानी कि चाय। और मैं चाय का बहुत आदी हूँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि चाय में ऐसा क्या मिलता है जो बेनिफिशियल होता है, क्यों पीना चाहिए चाय और क्यों नहीं पीना चाहिए, शायद वो भी हो बट जनरली होगा क्यों पीना चाहिए। तो चाय की फार्माकोलॉजी क्या है उसको देखने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि फार्माकोग्नोसी और केमिस्ट्री तक ही इस तरह के वीडियो डाले जाएंगे, उसके बाद फिर इस तरह के वीडियो नहीं डाले जाएंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो होगा वो एक नया चैनल पर ट्रांसफर होगा। तो तब तक जब तक कॉमर्स चल रहा है, केमिस्ट्री चल रहा है, तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको दवाई, बीमारी और उसके बचाव, इलाज और खान पान के क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसके ऊपर ही इसके वीडियो बनता रहेगा। तो चलिए टी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स देखते हैं। तो सबको पता है कि चाय की पत्ती होती है। ठीक है, तो चाय का पत्ती होता है और लीफ बड होता है। ठीक है, किस प्लांट का होता है तो थी साइनेसिस और किस फैमिली से बिलोंग करता है थिएसी से थिएसी। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स में क्या लिखोगे, इसमें प्रिपेयर्ड लीफ और लीफ बड होते हैं। ठीक है, चाय की पत्ती को तैयार किया जाता है, तोड़ के तैयार प्रोसेस होता है। तो प्रिपेयर्ड लीफ और लीफ बड होते हैं किस प्लांट का, थिया साइनेसिस। कुछ किस फैमिली से बिलोंग करता है तो थिएसी से बिलोंग करता है। ठीक है, जॉग्राफिकल सोर्सेस में क्या कहा होता है तो एक तो पता आपको इंडिया, श्रीलंका यानी सीलोन, जापान और जावा, और एक चाइना होता है। ठीक है, एक चाइना भी होता है। लेकिन इंडिया में कहाँ पाया जाता है तो इंडिया में 2-4 जगह है जहाँ पाया जाता है, जैसे असम हो गया, दार्जिलिंग हो गया यानी वेस्ट बंगाल में हो गया, और आपको तमिलनाडु में भी ये चीज पाया जाता है, चाय की खेती होती है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो टी में क्या क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पूरा का पूरा टी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, एग्जिट एग्जाम को लेके और जीपीटी एग्जाम को लेके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जिट एग्जाम को लेकर और जीपीटी एग्जाम को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टी का, और बहुत इजी है, एक बार में याद हो जाएगा ये। तो सबसे पहले टी में क्या पाया जाता है तो कैफीन, सबको पता है जिसकी चाय में कैफीन पाया जाता है। कितना कैफीन, 1 से 5%। ठीक है, 1 से 5% कैफीन पाया जाता है, याद होना चाहिए ये चीज। उसके अलावा 2 अल्कलॉइड्स होते हैं चाय में, एक होता है थियोब्रोमीन और एक होता है थियोफाइलिन। ठीक है, कौन-कौन सा अल्कलॉइड, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा और तुरंत याद करिए, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन और कैफीन। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, हल्का सा माइनर चेंजेस करके आप स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर भी याद करना बहुत आसान है। इसके अलावा टी का जो कलर होता है वो कलर एक केमिकल होता है जिसका नाम है गेलोटेनिक एसिड यानी टेनिन। ठीक है, तो इसी टेनिन की वजह से आपको ये इसका कलर होता है। ठीक है, ये जो गेलोटेनिक एसिड होता है वो 10 से 20% होता है। इसके अलावा इसमें एक चाय पत्ती की अपनी महक होती है। ठीक है, तो वो महक क्यों होता है तो वोलेटाइल ऑयल की वजह से होता है। ठीक है, चाय का जो महक होता है वो वोलेटाइल ऑयल की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या क्या पाया जाता है तो प्रोटीन, वैक्स, रेजिन और ऐश। तो एक बार ध्यान से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को देखते हैं एग्जिट एग्जाम को लेके और जीपीटी एग्जाम को लेके। ठीक है, तो चाय की पत्ती में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन कितना, 1 से 5%। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, पूछ भी देगा नहीं पूछ देगा, कॉमन है इसीलिए। लेकिन वो क्या पूछ सकता है कि कौन सा अल्कलॉइड पाया जाता है तो थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे अधिक पूछने का सवाल है कि टी का जो चाय पत्ती का जो कलर होता है वो कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें टैनिन पाया जाता है। कौन सा टैनिन पाया जाता है, गेलोटेनिक एसिड। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्यों होता है क्योंकि उसमें वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर देखो कैफीन का, देखो ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर आपको सेम दिख रहा होगा। यहाँ पर एक रिंग चेन है, यहाँ पर रिंग है। ठीक है, मतलब एक क्लोज चेन है, ये रिंग है, सब जगह वही चीज है। आप सब जगह देखो फंक्शनल ग्रुप ऑलमोस्ट सेम है, जो आपका अमीन ग्रुप है सब जगह आपको सेम दिखेगा। ठीक है, सब जगह अमीन ग्रुप आपको सेम दिखेगा, कीटोन ग्रुप आपको सब जगह दिखेगा। ठीक है, नीचे मिथाइल ग्रुप आपको सब जगह दिखेगा। ठीक है,
अब कहाँ डिफरेंसेस है, ठीक से देखो, इस अमीन ग्रुप में और इस अमीन ग्रुप में हर जगह पे चेंजेस है, जिसकी वजह से आपको कैफीन, थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन बन रहा है। ठीक है, तो कैफीन में देखो क्या चीज है, सारे अमीन ग्रुप पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, सारे नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कैफीन हो गया। अगर थियोब्रोमीन में देखो तो यहाँ के नाइट्रोजन में आपको मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, CH3 नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, थियोब्रोमीन। यहाँ का आप हटा दो, क्लोज रिंग का हटा दो, तो आपको क्या होगा, थियोब्रोमीन। और अगर इस जगह पे रहने दो आप CH3, यहाँ का CH3 हटा दो, जो आउटर रिंग बना हुआ है, क्लोज चेन जो बना हुआ है एक्चुअल में 5 मेंबर रिंग का, वहां पे देखो, वहां पे आप CH3 हटा दो तो आपका मिल जाएगा थियोफाइलिन। एकदम इजी। कैफीन याद कर लो, कैफीन में क्या करना है, एक रिंग, एक क्लोज चेन, जहां जहां आपका अमीन ग्रुप है वो अमीन ग्रुप देख लो, कीटोन ग्रुप देख लो। ठीक है, सब कुछ सेम। जितने अमीन हैं उन सब में आपको ये जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ इस अमीन को छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ का अगर अमीन आप हटा, यहाँ का अमीन ग्रुप में से, मतलब नाइट्रोजन में से मिथाइल ग्रुप हटा दो तो ये बन गया थियोब्रोमीन। और यहाँ का नाइट्रोजन ग्रुप में से आप, सॉरी, यहाँ का नाइट्रोजन ग्रुप में से आप अगर मिथाइल ग्रुप हटा दो बन जाएगा थियोफाइलिन। ठीक है, सिंपल, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसीलिए नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यूजेस की अगर बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कि एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो ऑक्सीडेशन से बचाता है सेल्स को। दूसरा प्रॉपर्टी एंजियोजेनेसिस, यानी कि जो कैंसर सेल होते हैं वहां पे रेड ब्लड वेसल्स को ग्रो करने से इनहिबिट करता है, तो कैंसर को रोकता है, इसीलिए ये कैंसर प्रिवेंशन में भी काम आता है। इसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज जो बुजुर्गों में होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज यानी जो भूलने की दिमाग की बीमारी होती है उसको भी कम करने में हेल्प करता है। और स्टूडेंट की तरह काम करता है, जैसे नींद वगैरह आता है तो चाय पीने से क्या होता है, नींद भी आता है, तो स्टूडेंट की तरह काम करता है, बॉडी को रीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, मतलब हमारे सीएस को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है, हम लोग को और कंसंट्रेटेड बनाता है। ठीक है, इसलिए चाय कॉफी पीने से ये चीज होता है। उसके अलावा एस्ट्रिजेंट है, यानी कि टिश्यू वगैरह से श्रिंक करवाता है उसको, और डायरेटिक है, यानी कि बॉडी से पानी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए एक रिवीजन, बायोलॉजिकल सोर्स क्या क्या, प्रिपेयर्ड लीफ और लिपिड होता है, किसका, थियोसाइनेसिस, कौन सा फैमिली, थिएसी। ज्योग्राफिकल सोर्स इंडिया, श्रीलंका, जापान, जावा और चाइना। इंडिया में कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल, असम और तमिलनाडु। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कैफीन है, जो 1 से 5% है। इसके अलावा दो अल्कलॉइड है, थियोफाइलिन और थियोब्रोमीन। ठीक है, अगर टी का अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्यों होता है इसका, क्यों इसका अपना एक ऑर्डर है, तो वोलेटाइल ऑयल की वजह से इसका ऑर्डर है। अगर इसकी हम लोग कलर की बात करें कि टी का कलर क्यों होता है, क्योंकि टैनिन पाया है, इसकी वजह से इसमें कलर होता है। कौन सा टैनिन होता है, तो गैलेक्टोनिक एसिड 10 से 20%। ठीक है, ये तीनों चारों चीज आपको एग्जिट एग्जाम के लिए और जीपेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टी और क्या होता है, तो प्रोटीन, वैक्स और रेजिन और एस होते हैं। अगर इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो एक क्लोज रिंग है और एक आपको क्लोज चेन है। ठीक है, 5 मेंबर रिंग है। अपना कीटोन ग्रुप इसमें है, आपको अमीन ग्रुप है। ठीक है, आपको कैफीन का स्ट्रक्चर याद करना है। कैफीन के ये दोनों अमीन ग्रुप पे यानी नाइट्रोजन ग्रुप पे आपको मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं, और यहाँ का CH3 यहाँ पे नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यही चीज यहाँ का CH3 हटा दें हम लोग तो बन जाएगा थियोब्रोमीन, और अगर यहाँ का CH3 हटा दें हम लोग, यहाँ का यहाँ पर हटा हुआ तो थियोफाइलिन। सिंपल। ठीक है, यूएस की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन से बचाता है। इसके अलावा कहाँ यूज कर सकते हो, एंजियोजेनेसिस, यानी कि प्रिवेंशन करता है कैंसर सेल को ग्रो करने से, तो कैंसर से ही बचाता है, प्रिवेंट करता है। बूढ़ों में ये इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसकी वजह से हार्ट कमजोर होते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने में हेल्प करता है, जो दिमाग की बीमारी होती है भूलने वगैरह की। अगर स्टूडेंट की तरह काम करता है, जैसे नींद वगैरह आ रहा है, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ा डिप्रेस हो गया है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। एस्ट्रिजेंट की तरह काम करता है और डायरेटिक की तरह काम करता है, बॉडी से वाटर निकालने में हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा चाय के बारे में। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए वीडियो में थोड़ा आवाज़ का दिक्कत चल रहा है, लेकिन कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़िए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।